पहले सबसे मैं यहाँ पर जो है जातक के हाथ में जो है लाइफ लाइन देखना चाहूँगी। लाइफ लाइन यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल शार्प है और बिल्कुल सीधी गई हुई है लाइफ लाइन। ठीक है, लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर कट है, कोई भी जो है कटी नहीं है, बीच से टूटी हुई नहीं है। लाइफ लाइन से ये पता चलता है कि जातक की जो उम्र है यहाँ पर, ये जो लाइफ लाइन यहाँ तक का गई है पूरी यहाँ तक जा रही है, नीचे भी जा रही है, टर्न होकर के जा रही है। ऐसे जातकों की जो लाइफ लाइन है पूरी कम से कम 78 क्रॉस 80 तक मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा भी कटा फटा नहीं है, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे जो शुक्र का माउंट है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, उन्नत पोजीशन पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर शुक्र माउंट के पास ही ऊपर साइड में मैं देखूँगी जहाँ पे निम्न मंगल होता है। निम्न मंगल में यहाँ पर जो छोटा सा यहाँ पे जो तिल दिखाई दे रहा है, ये तिल जो दिखाई दे रहा है हथेली पर, ये तिल का जो है मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे कि आपने मुझसे पूछा भी था, मेरी हथेली पे यहाँ पर तिल है। यहाँ पे तिल यहाँ पर ये शो ऑफ करता है कि ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही सख्त स्वभाव के होते हैं, कम बातों में ही अपनी जो है बात रख देते हैं सामने वाले से, और जो भी बात करते हैं वो क्लियर कट करते हैं। ऐसे जातकों को गुस्सा आता है, लेकिन ऐसे जातकों को जब भी गुस्सा आता है गलत चीज़ पर गुस्सा आता है, और जितना भी गुस्सा आता है जेन्युइन आता है, इनको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है ऐसे जातकों को। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा मैं ड्रॉ करना चाहूँगी। एक तो ये यहाँ पर जीवन रेखा है जो पूरी क्लियर कट है, बट लेकिन यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है वो 2 भागों में कटी हुई है। एक छोटी सी ऐसी ले बनी हुई है मस्तिष्क रेखा की। ठीक है, और मस्तिष्क रेखा एक आगे भी टूट के ऐसे बढ़ गई है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो दिमाग है वो 2 दिशा की तरफ, 2 डायरेक्शन की तरफ भागता है। एक तो ये अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, और फैमिली के बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा, इनके घर के बैकग्राउंड का जैसे कि मैं पोजीशन देख रही हूँ, इनके माइंड लाइन से पता चल रहा है इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी आया है। शिक्षा के प्रति काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं ऐसे से काट भी रही हैं, इनकी जीवन रेखा से निकल के बाहर निकल रही मस्तिष्क रेखा को भी ऐसे से काट रही हैं, ऐसे से काट रही हैं। इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, वो भी शिक्षा के मामले में इनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, और ये अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है, माँ से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, क्योंकि मातृत्व का भाव भी यहाँ पे हथेली में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु का जो माउंट है काफ़ी उन्नत पोजीशन पर है। बीच में जो हथेली में राहु का जो माउंट है काफ़ी ज़्यादा उन्नत पोजीशन पर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे संघर्ष जो इनकी लाइफ में है, कम से कम इनकी उम्र जब 16 साल की बीच से लेकर के 16 से 20 साल की, ये जो गैपिंग यहाँ पे ओवरऑल गैपिंग जो मुझे दिख रही है, मैं फिर से ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ओवरऑल जो गैपिंग है यहाँ पे 16 से 20 साल की उम्र के बीच में ये जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे हथेली में इतना जो पोजीशन है, काफ़ी ज़्यादा इनको संघर्ष उस टाइम पीरियड पे इनकी लाइफ में आया है, और अधिक से ज़्यादा फैमिली की तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होगी इनको, जो कि इनके माइंड लाइन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। ऐसा है, सोचती बहुत ज़्यादा हैं, निगेटिव थॉट भी इनके माइंड में आते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कट कर रही हैं, ऐसे ऐसे कट कर रही हैं, दिखाई दे रहा है मुझे, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ये लाइन है कट करती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन रेखा को भी काफ़ी सारी रेखाएं काट रही हैं। यहाँ पे जीवन रेखा को भी काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उस चीज़ की रेखाएं हैं जो कि शो ऑफ हो रही हैं। यहाँ पे हथेली में जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हम लोग की हथेली में जो रेखाएं नहीं बनती हैं, वो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों के हथेली पर शो ऑफ होती रहती हैं, समय समय पर बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ इनकी मैरिज लाइन की। पहले सबसे, जैसे कि आपका क्वेश्चंस था मैरिज के बारे में। ठीक है, मैरिज के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ जो हार्ट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा दीप नज़र आ रहा है मुझे, और फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ रही है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन ऐसे 2 भागों में भाग रही है, एक तो शनि की तरफ जा रही है, एक शनि पर्वत की तरफ जा रही है, और एक ये बृहस्पति माउंट की तरफ जा रही है हार्ट लाइन, जो पूरी क्लियर कट है। और यहाँ पे ये जो दीप बन रहा है, यहाँ पे ओवरलैप जो बन रहा है, यहाँ पर दीप जो नज़र आ रहा है, इनकी बीच में कभी तबीयत ख़राब हो सकती है। आफ्टर मैरिज के बाद में हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकती हैं। ठीक है,
और इनकी यहाँ पर ये जो मैरिज की जो लाइन है क्लियर कट ऐसे ट्विस्ट होकर के नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज लाइन मैं फिर से शो करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैरिज लाइन है ट्विस्ट होकर के थोड़ा सा टर्न होकर के नीचे जा रही है, और टर्न होने के बाद में फिर जो है यहाँ पे स्वस्थ रेखा है जो कि पूरी सीधे जा रही है यहाँ पे स्वस्थ रेखा, और जा करके जीवन रेखा से टच हो रही है। स्वस्थ रेखा यहाँ से जीवन रेखा पे जा करके टच हो रही है, पूरी क्लियर कट दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो है शादी में जो है थोड़ा सा जो है इनका जो शादी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शादी इनका जो है अभी तो इनका एज जो है 25 है, लेकिन शादी से लेकर के यहाँ पे जैसे कि हार्ट लाइन में देख रही हूँ, हार्ट लाइन से और मैरिज की जो लाइन है काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। इनकी जो मैरिज होने की जो चांसेस है 28 से लेकर के 32 के बीच में शादी होने के पूरे चांसेस हैं, बट अभी शादी का योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज लाइन में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है हार्ट लाइन से लेकर के। अगर यही मैरिज लाइन नीचे होती तो इनकी मैरिज जल्दी हो जाती, बट लेकिन शादी में अभी डिले होगा क्योंकि मैरिज लाइन काफ़ी दूर है हार्ट लाइन से, इसलिए, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर जो बुध का जो पर्वत है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। यहाँ पे बुध का जो माउंट है काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, और यहाँ पे बुध के माउंट में यहाँ पे 3-4 रेखाएं भी बिल्कुल खड़ी साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जातक का दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प है, जातक बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, और जातक के जो है बिज़नेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग आगे चल कर के बिज़नेस भी करते हैं। बट लेकिन बिज़नेस की जो इनकी एज होती है, जो सफल बिज़नेस की एज होती है वो 32 से इनकी स्टार्ट होती है ऐसे जातकों की, जिसके भी हथेली में ऐसे जो चिन्ह पाया जाते हैं। बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, खासतौर के महिलाओं के हाथ में। अधिक से ज़्यादा पुरुषों के हाथ में देखा गया है, महिलाओं के हाथ में कम देखा गया है ऐसे चिन्ह। यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ शादी के बाद में पुत्र की प्राप्ति की या फिर पुत्री की, लड़का होगा या लड़की होगी। यहाँ पर मैं देख कर के बताना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल एक रेखाएं हैं जो पतली सी शो ऑफ कर रही हैं। इस पिक में तो मुझे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं बताना चाहूँगी। अभी मैं आफ्टर मैरिज के बाद में एक पतली सी रेखा है ये जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ये जो लाइन पूरी नज़र आ रही है यहाँ पर। आफ्टर मैरिज के बाद में एक पुत्री का योग जरूर बन रहा है आफ्टर मैरिज के बाद में, और जो पुत्री का जो योग भी बनेगा काफ़ी ज़्यादा डिले बनेगा, लेट बनेगा। लेट क्यों बनेगा ये भी मैं रीज़न बताना चाहूँगी। आफ्टर मैरिज के बाद में एक पुत्री का योग तो बनेगा, बट लेकिन यहाँ पे जो राहु का जो माउंट है, यहाँ पे ये जो राहु का माउंट है, राहु के माउंट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो रेखाएं हैं ऐसे कटी सी हैं दिख रही हैं मुझे, ऐसे काटती हुई दिख रही हैं ऐसे। और यहाँ पे ये इनकी जो है एक चंद्र पर्वत से एक रेखा निकली हुई है और एक ये भाग्य रेखा निकली हुई है। बट लेकिन ये बीच की जो रेखाएं काफ़ी ज़्यादा कटी से शो ऑफ हो रही हैं यहाँ पर। इनकी राहु का जो माउंट है काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ है, बट लेकिन राहु काफ़ी उन्नत पोजीशन पर है। बट लेकिन बच्चा जो है मिसकैरेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, पहला बच्चा मिसकैरेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में एक पुत्री का योग इनकी हथेली में दिख रहा है यहाँ से, जैसे कि मैंने इनकी जो दूसरी पिक थी उसमें मैंने ड्रॉ करके दिखाया था पहले आपको, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर तिल के बारे में। मैंने बता चुकी हूँ कि तिल जहाँ पर अगर मंगल पर्वत पर यहाँ पर तिल है, ऐसे जब तक कम शब्दों में ही अपनी बातों को बयां कर देते हैं सामने वाले से, और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो बातों में काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन होता है। इनको दोबारा अपनी बात को रखना नहीं पड़ता सामने वाले के सामने, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ इनकी भाग्य रेखा की। यहाँ पे ये जीवन रेखा है जो कि पूरे स्ट्रेट है, पूरा दिख रहा है, पूरा साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे इनकी माइंड लाइन है, और माइंड लाइन से एक लाइन और निकल रही है, और यहाँ पे ये इनकी जो लक लाइन है ऐसे थोड़ी सी टूटी हुई है लक लाइन इनकी। फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी। लक लाइन एक ऐसी गई है, एक ऐसी सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, और यहाँ पे फिर ऊपर जा रही है लक लाइन, ऐसे जा कर के फिर शनि पर्वत पर जा रही है। ऐसे जातकों के इनके लाइफ में संघर्ष तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया ही हुआ है, ठीक है। बट फिर भी जो है अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक इनका जो माइंड लेवल है काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल पर है। ये जो सोचती हूँ, ये जो काम करके अपना प्रेजेंट करके सामने वाले को देना चाहती हैं, इनका बिल्कुल डिफरेंट ही है इनका, ठीक।
ठीक है। इनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि माइंड लाइन इनकी बिल्कुल डिफरेंट है। और जो अलग से ये जो लाइन गई है, ये अलग से सपोर्ट करती है डिफरेंट थिंकिंग के लिए। ये ऐसे जो कम महिलाओं में देखने को मिलता है। बट इनकी जो लक लाइन है, लक लाइन से ये पता चलता है कि इनका जो भाग्य के सहारे ये बैठी तो रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी इनका ऐसा भी होता है कि लक इनका कभी कभी साथ भी नहीं देता है। ये जो चीज़ चाहती हैं वो चीज़ इनको नहीं प्राप्त होती। काफ़ी ज़्यादा इनको संघर्ष करना पड़ता है अपने लाइफ में, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर इनके जो है हथेली पर, यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा रोल है। चंद्रमा सबसे उन्नत इनकी हथेली में जो पोजीशन मुझे पर्वत दिखा है वो चंद्र पर्वत मुझे दिखा है, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पर है। और चंद्रमा से ये जो लाइन अलग से निकल के गई है, यहाँ पर मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और जो कि यहाँ पर जो है, जो कि लक लाइन को टच कर रही है और यहाँ पर माइंड लाइन को भी टच कर रही है चंद्रमा से निकल के। और चंद्रमा से एक लाइन और भी निकल रही है, ये जो निकल रही है ऐसे करके, ये थोड़ा सा कट करके वे पर निकली हुई है ये लाइन, ठीक है। इनको आत्मज्ञान भी हो जाता है। कोई घटना होने वाली होती है, इनको पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे साथ ये घटना होने वाली है, दुर्घटना होने वाली। इनको कुछ ना कुछ आभास भी हो जाता है। कुछ रिलेटिव में इनके साथ अगर कोई घटना घटने वाली होती तो पहले से ही इनको आभास हो जाता है, ठीक है। बट लेकिन ये अलग से जो सपोर्टिव लाइन चंद्रमा में निकली है, आगे चल कर के ये पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ज़्यादा बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, विदेश में भी जो है अपना काम कारोबार बढ़ाते हैं। ऐसे ज़्यादा आफ्टर मैरिज के बाद में ही लेकिन इनका उन्नति होता है। शादी से पहले इनका उन्नति अभी नहीं होता है, लेकिन आफ्टर मैरिज के बाद में ही ऐसे लोगों का उन्नति होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर इनका जो है सूर्य रेखा का। सूर्य रेखा इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रही है। सूर्य रेखा इनकी 2-3 निकली हुई है ऐसे करके। एक तो ये त्रिशूल जैसा इनका सूर्य लाइन पर दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इनकी हथेली पे, जो पूरा साफ साफ सुथरा सुथरा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ सूर्य रेखा से कुछ रेखाएं हैं नीचे जा कर के ऐसे से ब्रांच टाइप में ऐसे से बट गई हैं। यहाँ पे एक सपोर्टिव लाइन भी है और ब्रांच टाइप में बट रही हैं। यहाँ पे इनको नेम फेम मिलता है ऐसे जातकों को। आफ्टर मैरिज के बाद में इनकी जो लाइफ में जो संघर्ष है, आफ्टर मैरिज के बाद में इनका संघर्ष नहीं देखने को मिलता है ऐसे जातकों के हाथ में, ऐसा है, ठीक है। और ये जो लक लाइन में, यहाँ पे लक लाइन के ऊपर ये जो सन माउंट में यहाँ पे ये जो त्रिशूल इनकी हथेली पे बिल्कुल साफ़ सुथरा जो दिखाई दे रहा है, जो ऐसे बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर ये राजनीति पॉलिटिक्स में आगे चल कर के अगर ये जाना चाहें, ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर ये हाथ अपना आजमाएंगी या फिर एनजीओ में अगर अपना हाथ आजमाएंगी तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वहाँ पर उन्नति मिलेगी और इनका जो है ओवरऑल लाइफ भी इनका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा है। क्योंकि सूर्य जो है नेम फेम का होता है और सूर्य इनके बहुत अच्छी पोजीशन पर है हथेली में, ठीक है। सूर्य पर्वत इनकी हथेली में बहुत अच्छा है और बुध पर्वत भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। इनका मन जो है बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी इनका भटक जाता है मन, लेकिन पानी को देख करके ऐसे जातकों को डर भी लगता है। पानी के पास जाते हैं ऐसे जातक तो इनको डर भी लगता है ऐसे जातकों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनका जो है बृहस्पति माउंट का। बृहस्पति माउंट में मैं यहाँ पर जैसे कि इनका देख रही हूँ, यहाँ पे बृहस्पति माउंट काफ़ी इनका ऊंचा है, उठा हुआ है। बट लेकिन बृहस्पति माउंट में यहाँ पे कुछ ऐसा आकार दिख रहा है इनकी हथेली पे, कुछ रेखाएं भी ऐसे से काट रही हैं इनकी बृहस्पति माउंट में जैसे कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट लेकिन इनका यहाँ पे बृहस्पति माउंट में इनका माइंड तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प है, आध्यात्मिक भी हैं। आध्यात्मिक के साथ साथ ये जो है शो ऑफ नहीं करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बट लेकिन तिलक लगा करके माला पहन के दुनिया को दिखाएं कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, तो ये नहीं शो ऑफ करती हैं, ऐसा है, ठीक है। मैं बताना चाहूँगी एक पॉइंट और मेरे को इनके हथेली में दिख रहा है बहुत अच्छा, जो कि मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर इनकी इस वाले जो हाथ की जो पिक है इन्होंने मुझे भेजी थी, यहाँ पर पूरे ओवरऑल हाथ में अगर मैं एनालिसिस करूँ और हाथ की पोजीशन में जैसे देखना चाहूँ तो ये जो 3 फिंगर हैं ये बिल्कुल प्रॉपर ले पर हैं, पूरे
डिस्टेंस के बिल्कुल करीब हैं, पूरा दिखाई दे रहा है साफ़ सुथरा। बट इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस भी जातक का अगर ये अंगूठा इसी तरीके में और कर्व हो जाता और नीचे की तरफ अगर टर्न करता तो इनकी इच्छा शक्ति थोड़ी सी वीक हो जाती। बट लेकिन इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ भी ये सोचती हैं उस काम पे ये लग जाती हैं, और जब तक उस काम को करके छोड़ नहीं देती है तब तक ये उस चीज़ से हार नहीं मानती, जब तक इनको वहाँ पे सफलता नहीं मिल जाती है। यहाँ पे इनका ये जो बृहस्पति माउंट की ये जो फिंगर है पूरी, ये प्रॉपर बहुत अच्छी पोजीशन पर है। लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी है। बट लेकिन ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा घमंड भी होता है, क्योंकि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, जो भी ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो ज्ञानी व्यक्ति के अंदर घमंड भी होता है, ठीक है, अहंकार भी होता है। तभी बृहस्पति यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति का माउंट भी इनका काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। मैंने बताया था एक दूसरी जो पिक थी पहले, उसमें भी मैंने बताया कि बृहस्पति यहाँ पे माउंट इनका काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, धार्मिक है, ठीक है। लेकिन घमंड भी होता है ऐसे जातकों के, ऐसे महिलाओं को घमंड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इनको थोड़ा सा अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बुध भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्नत माउंट में है। जिस भी जातक का बुध भी उन्नत माउंट में देखने को मिलता है, ऐसे जातक को जो है काफ़ी ज़्यादा घमंड हो जाता है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोगों को आप गुस्से में कुछ अपशब्द भी बोल देती होंगी तो सामने वाले को बुरा लग जाता होगा, बट लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता होगा कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया, ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट मैं इनकी इस हथेली में यहाँ पर ये बुध फिंगर यहाँ पर जो देख रही हूँ, यहाँ पे जो बुध की जो फिंगर है इस वाले पाम में, बुध की जो फिंगर है बिल्कुल अलग है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। इस हाथ में भी जो है इनकी जो बुध की फिंगर है बिल्कुल अलग है। बाकी 3 जो उंगलियां हैं काफ़ी जो चिपकी हुई हैं, पास पास हैं। ये उंगली बिल्कुल अलग है। ये ऐसी महिला हैं, इनको समाज से थोड़ा कट के रहना ज़्यादा पसंद है। मतलब काम से काम, मतलब से मतलब, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं। मतलब जितना काम है बस उतना ही इनको परफेक्शन पसंद है। ज़्यादा बीच बीच में बुराई करना, चुगली चमारी करना, ये इनके अंदर क्वालिटी ही नहीं है बिल्कुल। इनकी डिफरेंट थिंकिंग है। मैंने यहाँ पे ये जो बताया था, इनकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन से ही पता चल रहा है कि जातक का जो है माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग वाला बंदा है, ऐसा है। ओवरऑल इनका कैरियर तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि इनकी हथेली से ही मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इनके माउंट भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत पोजीशन पर है पूरी हथेली में। ओवरऑल इनकी जो है हथेली में प्रॉपर एक, इनकी लाइफ में जो प्रॉपर एक सेटलमेंट जो देखने को इनकी हथेली पर मुझे दिख रहा है, बताना चाहूँ। ओवरऑल प्रॉपर जो है सेटलमेंट का दिख रहा है जो इनकी लाइफ में मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है। आफ्टर इनकी जो एज है यहाँ पर, एक तो ये लाइन यहाँ पे काट रही है, एक ये लाइन काट रही है, एक ये भी लाइन काट रही है, ठीक है। प्रॉपर इनकी जो लाइफ लाइन, इनकी प्रॉपर सेटलमेंट की जो लाइफ है, जो एक प्रॉपर एक लाइफ इंसान की सेट हो जाती है, एक लाइफ एक पोजीशन पर प्रॉपर बंदा पहुंच जाता है, वो इनकी लाइफ लाइन से यहाँ से मुझे नीचे से पता चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल इनका जो है यहाँ पे 33 से इनका टाइम जो इनके लाइफ में बिल्कुल बेस्ट होगा आफ्टर मैरिज के बाद। लेकिन अभी इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ करना चाहती है। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं इनका ये जो देखती हूँ माइंड लाइन की जो पोजीशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ करना चाहती हैं। इनको फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम वाली महिला हैं, ये बंद कर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत सपोर्टिव है, इनको बहुत ज़्यादा थॉट देता है। न्यू अमेजिंग इनके अंदर थॉट आते हैं, नए नए विचार आते हैं। एक ही विचार पे ये कंटिन्यू रह भी नहीं पाती हैं, ये भी इनके अंदर ये भी क्वालिटी है। बट प्रॉपर इनकी जो शादी के योग जो बन रहे हैं वो आफ्टर 28 के बाद ही इनके बन रहे हैं। 28 साल उम्र के बाद ही इनकी शादी होगी, उससे पहले शादी तो योग इनकी हथेली में है ही नहीं, हाथ में बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिख रहा है। कुंडली भी मैंने एनालिसिस करा तो उसमें भी शादी का योग अभी नहीं है, ठीक है। और आफ्टर मैरिज के बाद में एक पुत्री का योग जरूर है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर आफ्टर मैरिज के बाद में थोड़ा सा हस्बैंड का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा डाउन रह सकता है, थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिज लाइन से थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य लाइन भी स्टार्ट हो गई है, और जो कि यहाँ पे जीवन रेखा तक का नीचे जा रही है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए
नमस्कार।